जमीन का एलपीसी कैसे बनाए, एलपीसी की ज़रूरत क्यों होती है, जब दाखिल खारिज हो ही गया है तो फिर एलपीसी क्यों मांगा जाता है। ये चीज़ आज के इस वीडियो में समझेंगे कि जब ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं तो इसके बाद एलपीसी बनवाना कितना ज़रूरी है और इसका क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जब भी ज़मीन रजिस्ट्री कराया जाता है तो ज़मीन रजिस्ट्री कराने भर से आपका ज़मीन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि जिसका जमीन आप खरीद रहे हैं उसका जमीन होता ही नहीं है। ऐसे में क्या प्रूफ है कि वो जमीन जो बेच रहा है और जो आपने खरीदा है ये 100% जेन्युइन जमीन खरीदा है। ये तब पता चलता है जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, और जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो दाखिल खारिज जब हो जाता है तो इसके बाद आप जो है रसीद कटा सकते हैं और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। रसीद का मतलब है कि जो टैक्स होता है, जमीन का टैक्स जो कहते हैं, जो लगान कहते हैं, ये आपके नाम पे जो है कटना शुरू हो जाता है और आप सरकार को जमा करना शुरू कर देते हैं। तो समझिए कि उस जमीन का कानूनी मान्यता आपको मिल गया है। अब कानूनी तरीके से 100% उस जमीन का मालिक आप हैं, राइट। लेकिन क्या इतने भर से हो जाता है? नहीं। फिर जो है आपके मन में आएगा कि अगर कभी होम लोन लेने के लिए या कहीं पे जाते हैं, कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि आपको कहता है यहाँ पे एलपीसी लगाना पड़ेगा। एलपीसी का मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि स्वायत्ता का मालिक जो है आप हैं कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट। तो अब कहेंगे जब रसीद कट ही गया, जब दाखिल खारिज हो ही गया, तो ये तो जेन्युइन तरीका हो गया, तो फिर एलपीसी का मतलब क्या हो जाता है और इसका तरीका क्या होता है? देखिए, एलपीसी का सीधी सी मतलब है कि जमीन भली कागजी आपका है लेकिन जमीन पे कब्जा आपका है या नहीं, ये चीज एलपीसी से दर्शाता है और एलपीसी से पता चलता है। मतलब बहुत संभावना ऐसा बनता है बहुत जगह कि जमीन कागजी तौर पे तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन जब जमीन के पास जाते हैं कब्जा लेने के लिए या उस पर कुछ काम करने के लिए तो पता चलता है वो जमीन जिसने बेचा उसके कब्जा में नहीं है, या जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, जो जमीन खरीदा है, अब वहां पे जा रहा है तो विवाद मिल रहा है और जमीन का कब्जा किसी और के हाथ में है। मतलब कि अब जमीन कागजी भली है लेकिन विवादित हो चुका है, जिसके कारण से जमीन का जो है स्वामित्व मतलब कि एकाधिकार जो है वहां पे नहीं प्राप्त है जिसने खरीदा है। तो इसीलिए होम लोन में बैंक जो है कहता है एलपीसी लेकर के आइए, मतलब कि उस जमीन पे जो आप घर बनाने जा रहे हैं बैंक के पैसा लेकर के, तो वहां पे ये प्रूफ हो कि कम से कम जमीन पे आपका कब्जा है या नहीं। अब आपके मन में आएगा ये कब्जा वाला मैटर कहाँ से आ गया? कब्जा वाला मैटर इसलिए आ गया क्योंकि जब जमीन का कब्जा का सर्टिफिकेट मतलब एलपीसी बनाया जाता है तो कर्मचारी जो है एकदम वहां पे जा करके, या कह सकते हैं सीओ ऑफिस का स्टाफ जो है जाके वेरीफाई करता है और कुछ लोगों से पूछता है वहां पे कि फलाना जमीन जो है इसने अप्लाई किया है, सच में इसके कब्जा में है, इसी का है या नहीं। अगर जो है वहां पे चारों बगल जितना है लोग वहां पर से कह दिया कि नहीं नहीं इस आदमी का नहीं है, फलाने आदमी का है, ये इतना दिन से रखा हुआ है, तो ऐसे में एलपीसी जल्दी नहीं बनता है। आपको भी मालूम है कि जब किसी जमीन पे 12 साल से ज्यादा दिन तक किसी और का कब्जा रहता है तो उस समय कब्जा लेने के लिए कोर्ट में जब जो है जमीन का दस्तावेज जिसके नाम पे रहता है उसको कोर्ट में जाकर के कब्जा रिटर्न लेने में भी मशक्कत करना पड़ता है। इसीलिए एलपीसी बनाना एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है अगर आपने जमीन खरीदा है तो। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ जिस डेट को एलपीसी बना इसका मतलब है इस डेट तक जो है आपके हाथ में, आपके कब्जे में वो जमीन था। कभी किसी भी तरह का विवाद होता है खाली प्लॉट होने के कारण, तो ऐसे में आप कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं कि देखिए फलाने डेट को मैंने एलपीसी बनाया था, जिसमें जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी है या स्टाफ है उसने जा करके पूरी तरह से वेरीफाई किया, वहाँ के प्रतिनिधि से पूछा, वहाँ के अगल बगल लोगों से पूछा और इसके बाद उसने कन्फर्म किया कि हाँ इस जमीन का मालिक जेन्युइन तरीके से आप ही हैं। इस तरह से आप वहाँ पे एविडेंस दिखा सकते हैं, इसीलिए जरूरी होता है एलपीसी। अब क्लियर हो गया? जमीन खरीदना एक अलग मुद्दा है, जमीन का दाखिल खारिज कराना एक अलग मुद्दा है। दाखिल खारिज के बाद तो रसीद आप पे ही कर रहे हैं, लगान भली टैक्स दे रहे हैं, लेकिन
उस ज़मीन पे कब्जा होना एक सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है, जिसके लिए एलपीसी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो है हर स्टेट के अनुसार से अलग अलग तरीका है एलपीसी का, कहीं ऑफलाइन है कहीं ऑनलाइन है। बिहार में जो है ऑनलाइन हो चुका है, ऐसे में आप जो है बिहार भूमि पोर्टल पे जा करके एलपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही पोर्टल जहां से जाकर के आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के बाद दाखिल खारिज का स्टेटस चेक किए थे, इसी तरह से यहाँ पे परिमार्जन या बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर के, जो राजस्व विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे एलपीसी के लिए। एलपीसी का बाद में जो है स्टेटस चेक करते रहिएगा, जो जनरेट मिलेगा आपका सीरियल नंबर मिलेगा उसके अनुसार से। इसके बाद जो है ऑफिशियली जो है वहाँ पे लोग विजिट करने आएंगे, आपको कॉल भी करेंगे, वहाँ पे प्रूफ वो लेंगे जेन्युइन तरीके से। कितना होता है या नहीं होता ये आप भी मालूम है कि ज़मीनी स्तर पे कितना काम सही तरीके से होता है, लेकिन प्रोसेस यही है। और इसके बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर आपके घर से कोई लोग या आप या आपका कोई रिश्तेदार जमीन अगर कहीं पे भी खरीदा है, खास करके मार्केट में, नगर निगम में या कोई चौक चौराहे पे जमीन खरीदा है, तो उनको जल्दी से जल्दी कहिए कि जमीन रजिस्ट्री के बाद सबसे पहले दाखिल खारिज करवा ही लीजिए हर हाल में, चाहे जो प्रोसेस अपनाना पड़े, जितना भागदौड़ करना पड़े, सीओ से मिलना पड़े, लेकिन काम कर लीजिए। दूसरा स्टेप, जैसे ही दाखिल खारिज हो टैक्स भरिए, और टैक्स भरने के बाद जो है आप एलपीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। एलपीसी अप्लाई करके उस सर्टिफिकेट को आप रख लीजिए, भविष्य में बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, बहुत काम होगा और हर जगह एलपीसी की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि इसके बिना जो है किसी भी ज़मीन मालिक के लिए हमेशा डर बना रहता है। ऐसे में आपके घर में भी ज़मीन जायदाद होगा, आपके रिश्तेदार के पास भी ज़मीन जायदाद होगा, हर हाल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़मीन जायदाद वाले होंगे, भले ही 1 कट्ठा ही ज़मीन क्यों ना हो। तो इस इन्फॉर्मेशन से 1% भी आपको फ़ायदा मिला हो, तुरंत इस वीडियो को अपने रिश्तेदार के साथ शेयर करिए कि एलपीसी बनाना कितना ज़रूरी है।